गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। कुछ बदलावों के साथ इसकी शुरुआत होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनलॉक 3 में शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमाघर। सिनेमाघर मालिक चाहते हैं कि 50% सीटों की इजाजत हो, जबकि सरकार 25% सीटों के साथ सिनेमाघरों को खोलने के पक्ष में। बहुत से जो फिटनेस फ्रीक्स हैं वो काफ़ी चिंता में रहे होंगे इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, और जब से कोविड काल शुरू हुआ है उनके लिए थोड़ी राहत शायद मिल जाए अनलॉक 3 में 1 अगस्त से जब ये शुरू होगा। कुछ शर्तों के साथ अभी ये खबर है कि जिम भी खुल सकते हैं। अभी तक जब से कोविड काल को लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जिम्स को बंद रखा गया है, सिनेमाघरों के साथ, स्कूलों के साथ। लेकिन स्कूलों को लेकर अब भी जो सामने आ रही है बात वो ये कि वो फिलहाल बंद रहेंगे। हाँ, मेट्रो के भी फिलहाल बंद रहने की संभावना है, लेकिन नियमित ट्रेनों को लेकर अभी फैसला होना बाकी है। और अभी तक वैसे देश में सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं। नियमित घरेलू उड़ानों पर अभी फैसला होना है। फिलहाल कुछ रूट्स पर घरेलू उड़ानें जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो कुछ रूट्स पर इसकी इजाजत दी जा सकती है। दिल्ली में शशांक, दिल्ली का अगर जिक्र करें शारिक, तो मैं बस यही कह रहा था कि दिल्ली को लेकर मैं क्यों एक्साइटेड हो जाता हूं, क्यों मैं पढ़ने जा रहा था दिल्ली की खबर को। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एक उदाहरण बना, और हम सब दिल्ली वासी हैं तो हमें वो ज्यादा प्राउड फील होता है कि 1 महीने पहले जब जून में हम स्थिति की बात कर रहे थे तो किस तरीके से एक पैनिक की स्थिति हो गई थी कि इतने लाख मामले पहुंच जाएंगे। लेकिन आज हम यहां बैठे हुए हैं, जुलाई का अभी अंत होने जा रहा है, और एक दिन में महज 613 मामले, 90% के करीब रिकवरी रेट। ये वाकई एक उदाहरण वाली बात है जो दिल्ली ने पेश की। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी और दिल दुखाने वाली खबर भी आई है कि दिल्ली में 27 साल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। गरीब परिवार ने 10 लाख रुपए का कर्ज लेकर उन्हें मेडिकल पढ़ाया था। सुकृति द्विवेदी की रिपोर्ट। दिल्ली के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर 27 साल के डॉक्टर जोगिंदर चौधरी शनिवार को कोरोना से चली महीने भर लंबी लड़ाई हार गए। परिवार के पास गंगाराम अस्पताल को देने के लिए 3,40,000 रुपए नहीं थे। उनके सहकर्मियों ने 2,80,000 रुपए जुटाए और बाकी रकम डॉक्टर चौधरी के किसान पिता की गुजारिश पर अस्पताल ने माफ कर दी। सबको ही साथ आया है, और सिर्फ अंबेडकर के डॉक्टर्स नहीं, मुझे लगता है लोकनायक हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, हर जगह के जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एवरीबडी ट्राई टू हेल्प। डॉक्टर जोगिंदर का परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव से है। बेटे की MBBS की पढ़ाई के लिए घर वालों ने बहुत त्याग किए। 12 लाख का कर्ज भी लिया। मेरे पिताजी ने उनके लिए मकान बेचा और एक एक पाई पैसा इकट्ठा कर करके उनको पढ़ाया, और उनकी चाहत थी कि पिताजी में खुद मेरा निजी हॉस्पिटल बने। तो पापा का सपना था कि मैं लोन लेके तेरा हॉस्पिटल बनाऊंगा, बेटा तेरे को आगे बढ़ाऊं। बाकी वो आज नहीं रहे, पूरा सपना छोड़ गया। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार अब कुछ बेहतर मदद दे। मैं गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इस कोविड के लिए एक स्पेशल पैकेज हेल्थ केयर वर्कर के लिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकले, 0 बैलेंस पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। केजरीवाल सरकार की नीति है कि कोविड की वजह से मरने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रेड अलर्ट जारी किया था, ये कहते हुए कि अब तक पूरे देश में 99 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है। पर ये आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि IMA जो गिनती करता है वो सिर्फ अपने 3,20,000 सदस्यों के बीच करता है, जबकि कई युवा डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर जोगिंदर चौधरी IMA का हिस्सा नहीं है। और भारत देश में 11 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली में पिछले महीने तक जहां कोरोना के मरीजों के लिए बेड की किल्लत थी, सरकार नए नए अस्थायी इंतजाम करते नजर आ रही थी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। दिल्ली के कोविड केयर सेंटर अब खाली नजर आ रहे हैं। वजह क्या है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। और अब एक्टिव जो मामले हैं वो 11,000 रह गए। उनमें से भी ज्यादातर जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने पूरा जायजा लिया है, वो आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए। खाली पड़े ये बेड बीते 2 हफ्ते से कोरोना मरीजों की राह देख रहे हैं।
ये नजारा है दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक अस्पताल के सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल में बने 100 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का। इसे लोकनायक अस्पताल का बोझ कम करने के लिए उसके एक्सटेंशन के तौर पर तब तैयार किया गया था जब 2 से 4 हजार कोरोना मरीज रोजाना आ रहे थे। अब रोजाना करीब 1000 आ रहे हैं तो 2 हफ्ते से खाली पड़ा है। आज एलएनजेपी में भी हमारे पास काफी उपलब्धता है और काफी बेड खाली है। अच्छा, तो जब एलएनजेपी में ही बेड खाली है तो यहाँ पर उस पेशेंट को ट्रांसफर कराने का पॉइंट ही नहीं है, मगर फिर भी अभी नहीं पता कि कैसा क्या होगा। इसीलिए हमने इसको एकदम सस्पेंडेड तो रखा हुआ है, मगर सारी फैसिलिटीज को अप टू डेट रखा हुआ है। एक डॉक्टर अभी भी यहाँ पर होते हैं हर रोज, एक नर्स भी हमेशा यहाँ पर होती है कि इन केस भगवान ना करे अगर हमें जरूरत पड़े तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर सके। पिछले महीने शुरू हुए दिल्ली के छतरपुर में बने देश के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में एक समय 532 मरीज थे, आज सिर्फ 238 हैं। दिल्ली का नरेला में 1370 बेड का दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा स्थायी कोविड केयर सेंटर है, जहां अब केवल विदेश से आए हुए भारतीय ही क्वारंटीन हैं। लेकिन 10 जुलाई से कोई कोरोना मरीज एडमिट नहीं हुआ। नरेला जो कोविड केयर सेंटर है, इसमें जो टोटल कैपेसिटी है वो 1370 की कैपेसिटी है, जिसमें से आज की डेट में कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। दिल्ली में एक महीना पहले 28,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज थे, आज करीब 11,000 हैं। ज्यादातर हल्के लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। गंभीर मरीज अस्पताल में एडमिट होते हैं। ऐसे में कोविड केयर सेंटर का खाली दिखना लाजमी है। दिल्ली में कोविड केयर सेंटर में केवल हल्के लक्षण वाले वही मरीज एडमिट होते हैं जिनका होम आइसोलेशन में रहने का इंतजाम नहीं हो पाता। दिल्ली में कोविड केयर सेंटर में 9,241 बेड्स उपलब्ध हैं, जिनमें केवल 761 पर ही मरीज एडमिट हैं, जबकि अस्पतालों में 15,000 से ज्यादा कोरोना बेड्स हैं और अभी करीब 2,800 पर ही मरीज एडमिट हैं, जबकि एक समय 6,000 से ज्यादा बेड्स पर मरीज एडमिट थे। यानी कि बदलाव की कहानी, सुधार की कहानी कोविड केयर सेंटर हो या अस्पताल, दोनों में साफ नजर आ रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन जब हुआ, कोविड काल जब आया, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो कि पहले ही ढलान पर थी वो और चरमरा गई। और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ, पूरे विश्व में ऐसा हुआ। लेकिन अब आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार कब और कैसे होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। सीआईआई के नेशनल काउंसिल को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इस संकट के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 बड़े ट्रेड नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या आरबीआई लोन पर मॉरिटेरियम की अवधि में और छूट देगी, इस अहम सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने उद्योगपतियों के सवालों पर अपने पत्ते नहीं खोले। देश में बढ़ते कोरोना संकट और कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था के दौर में राहत देने के लिए क्या आरबीआई लोन पर मॉरिटोरियम की सुविधा और बढ़ाएगी? सोमवार को उद्योग संघ सीआईआई के साथ इंटरैक्शन के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के सामने 2 सुझाव रखे गए। बैंकर दीपक पारेख ने कहा ऐसा करना गलत होगा। उद्योगपति राकेश मित्तल ने कहा ये सुविधा और बढ़ाना जरूरी है। Given the stress in the economy and huge pressure, आरबीआई को लोन पर मॉरिटोरियम बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। प्लीज डू नॉट एक्सटेंड द मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम की पीरियड को और नहीं बढ़ाना चाहिए। कई लोग जो लोन समय पर चुका सकते हैं वो भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। टेकिंग एडवांटेज अंडर दिस मॉरिटोरियम एंड डिफरिंग पेमेंट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस मसले पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। So I have noted the suggestions. I have made a note of सुझावों का संज्ञान लिया गया है, लेकिन इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। one of them now, but I have made note of your suggestions. उद्योगपतियों के साथ सीधे संवाद के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहे हैं। कृषि क्षेत्र बड़े सुधार और परिवर्तन की ओर अग्रसर है।
बिजली क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी मार्च 2015 के 11.8% से बढ़कर मार्च 2020 में 23.4% हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विकास की रफ्तार का फोर्स मल्टीप्लायर है। टारगेट पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक $450 ट्रिलियन की जरूरत होगी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है और भारत और विश्व स्तर पर सप्लाई और वैल्यू चेन दोनों में बड़े बदलाव हुए हैं। उनका महत्व भी काफी बढ़ा है। देश में बढ़ते कोरोना संकट के इस दौर में मॉरेटोरियम की सुविधा आगे और बढ़ाई जाए या नहीं, ये सवाल बेहद पेचीदा है और इस पर कोई भी फैसला लेना आरबीआई गवर्नर के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ देश के कुछ बड़े बैंकर अब ये मानते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में आरबीआई को यह सुविधा आगे और नहीं बढ़ानी चाहिए, जबकि कुछ उद्योगपतियों की राय है कि अगर आरबीआई ने ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर एक बार फिर एनपीए का संकट और बड़ा हो सकता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरबीआई गवर्नर इस संवेदनशील मसले पर आगे क्या फैसला करते हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी आज की 5 बड़ी खबरें जिनके लिए आप पोल का हिस्सा होकर हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। ये पोल अब से कुछ देर में हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगा। इन 5 खबरों में से आप अपनी पसंद चुनिए। किस खबर को आप विस्तार से हमारे टेलीविजन चैनल एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं, उसके लिए वोट करें और हम तक अपनी राय पहुंचाएं। इस क्रम में पहली खबर है 1 अगस्त से अनलॉक 3 खुल सकते हैं थिएटर और जिम। दूसरी खबर, पहले डराया अब मुंबई को बचाएगी धारावी, प्लाज्मा डोनेशन से जुड़ी यह खबर है। तीसरी खबर, गोरखपुर में किडनैपिंग के अगले दिन बच्चे की हत्या। चौथी खबर, कोरोना सबसे बड़ी विश्व हेल्थ इमरजेंसी अब तक की, WHO ने इसकी घोषणा कर दी है। रिकॉर्ड बन गई सुशांत की आखिरी फिल्म, कैसे, ये 5वीं खबर है। तो इन 5 में से जिस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, हमारे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल पर जाकर अभी एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर पोल का हिस्सा हो, हम तक अपनी राय पहुंचाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।